बहुत समय पहले की बात है। एक अनाथ बालक था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। भूखा प्यासा और बेसहारा वह इधर उधर भटकता रहा। एक दिन भटकते हुए वह एक मंदिर में पहुंच गया, जहां दोपहर का समय था और सभी भक्तजन प्रसाद रूपी भोजन कर रहे थे। बालक ने भी वहां भोजन कर लिया। फिर उसे पता चला कि इस मंदिर में प्रतिदिन दोपहर और रात्रि को भोजन मिलता है। यह सुनकर उसके मन में आशा की किरण जगी। बालक सीधे मंदिर के सबसे वरिष्ठ गुरुजी के पास गया और हाथ जोड़कर विनती करने लगा। हे गुरुजी, मैं अनाथ हूँ। मुझे इस मंदिर में रख लीजिए। मैं सफाई और अन्य सेवा कार्य करूँगा। बस बदले में मुझे भोजन मिल जाए। गुरुजी को बालक की बातें सुनकर उस पर दया आ गई। उन्होंने उसे मंदिर में रहने की अनुमति दे दी। बालक भी पूरी श्रद्धा से मंदिर की सफाई और अन्य कार्य करने लगा। वह अब भक्ति भाव से जीवन यापन करने लगा। दिन बीतते गए। एक दिन सोमवार आया। उस दिन मंदिर में उपवास था। कोई भोजन नहीं बना। बालक ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, आज भोजन नहीं बना, आप सब क्या खाएंगे? गुरुजी ने कहा, आज सावन का सोमवार है, हम सभी उपवास करते हैं। यह सुनकर बालक परेशान हो गया। उसने कहा, गुरुजी, मैं तो बहुत भूखा हूँ, मेरे लिए उपवास करना कठिन है। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ा राशन दे देता हूँ। तुम नदी किनारे जाकर खुद के लिए भोजन बना लेना, परंतु चुपचाप खाना, कोई देखे नहीं। बालक ने स्वीकार किया और राशन लेकर नदी किनारे पहुंच गया। वहां भोजन बनाने के बाद उसे गुरुजी की एक बात याद आई। भोजन करने से पहले प्रभु को भोग लगाना चाहिए। वह तुरंत प्रभु को पुकारने लगा, हे प्रभु, आओ और पहले भोजन करो। मुझे बहुत भूख लगी है। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी कोई नहीं आया। फिर उसने थोड़ी मासूमियत और जिद के साथ कहा, प्रभु, यदि तुम सोच रहे हो कि मंदिर जाकर खा लोगे, तो यह भूल है। वहां सब उपवास कर रहे हैं। अगर आज नहीं आए तो तुम भी भूखे रह जाओगे। बालक की भोलापन और भक्ति देखकर भगवान प्रसन्न हो गए। वे माता सीता के साथ उसके सामने प्रकट हो गए। बालक पहले तो आनंदित हुआ, फिर थोड़ी चिंता हुई। भोजन तो मैंने थोड़ा ही बनाया है, 2 लोग कैसे खाएंगे? मैं क्या खाऊंगा? फिर भी उसने सोचा, कोई बात नहीं, प्रभु आए हैं, उन्हीं को भोजन कराना मेरा सौभाग्य है। प्रभु ने प्रसन्न होकर भोजन किया। अगले दिन बालक मंदिर लौटा और गुरुजी से बोला, गुरुजी, अगली बार थोड़ा ज्यादा राशन देना। अब 2 लोग आते हैं, प्रभु श्री राम और माता सीता। गुरुजी चकित हो गए, लेकिन कुछ बोले नहीं। अगला सोमवार आया और बालक फिर राशन लेकर गया। इस बार जब उसने प्रभु को बुलाया, तो इस बार प्रभु के साथ लक्ष्मण और हनुमान जी भी आ गए। बालक ने सोचा, अब तो 4 लोग हैं, राशन तो 2 के लिए लाया था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उतने ही भोजन में सभी तृप्त हो गए। इस बार लौटकर बालक ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, अब 4 लोग आते हैं, श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान। कृपया अब की बार और ज्यादा राशन दीजिए। गुरुजी को अब शक होने लगा। उन्होंने अगली बार खुद जाकर देखने का निर्णय लिया। सोमवार आया, बालक ने फिर से राशन लिया, लेकिन इस बार एक शरारत की, बिना भोजन बनाए ही प्रभु को बुला लिया। प्रभु सपरिवार प्रकट हो गए और मुस्कुराकर बोले, आज भोजन कहाँ है? बालक बोला, प्रभु, हर बार मैं पकाता हूँ और आप खाते हैं। आज आप बताइए, मैं खाऊंगा। प्रभु हंस पड़े और माता सीता से बोले, प्रिय, आज तुम भोजन बनाओगी। माता सीता भोजन बनाने लगीं। उसी समय गुरुजी वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि बालक किसी से बातें कर रहा है, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। गुरुजी ने पूछा, बेटा, ये भोजन अपने आप कैसे बन रहा है? तुम तो बना नहीं रहे।
बालक ने मुस्कुराकर कहा, गुरुजी, आज भोजन माता सीता बना रही हैं और श्री राम हमारे साथ बैठे हैं और सभी देवता प्रसाद का इंतजार कर रहे हैं। गुरुजी को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने कहा, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। तब बालक ने प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु, गुरुजी को भी अपने दर्शन दीजिए, नहीं तो वे मुझे झूठा समझेंगे। प्रभु बोले, बेटा, तुम्हारी निष्कलंक भक्ति के कारण हम तुम्हारे सामने प्रकट होते हैं, लेकिन तुम्हारे गुरुजी अभी भी माया में बंधे हैं। उनका हृदय शुद्ध नहीं हुआ, इसलिए हम उन्हें दिखाई नहीं दे रहे। बालक फिर प्रार्थना करने लगा। उसकी सच्ची भावना देखकर प्रभु को गुरुजी के सामने प्रकट होना पड़ा। प्रभु के दर्शन होते ही गुरुजी भाव विभोर हो गए। वे बालक के चरणों में गिर पड़े और रोते हुए बोले, बेटा, मैंने पूरी उम्र साधना की, फिर भी प्रभु के दर्शन नहीं पाए, पर तेरी सरल भक्ति ने उन्हें यहाँ खींच लाया। तू धन्य है, तेरा जीवन सफल है।